नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम कई तरह के सपने देखते हैं और उन्हीं सपनों में से एक सपना होता है कि हम सब जो है डॉक्टर बने। कुछ लोगों का यह सपना पूरा होता है और कुछ बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, चाहे वो सीट्स की कमी हो या फिर मार्क्स की बात करें। कहीं ना कहीं जो है उनके सपने जो है वो पूरे नहीं हो पाते। नेशनल मेडिकल कमीशन की बात करें, उन्होंने जम्मू कश्मीर को जो है 50-50 सीटें जो है वो तोहफा दिया है। जी हाँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की बात करें, 50 एडिशनल सीट्स दी हैं। इन सीट्स को लेकर जो एस्पिरेंट्स हैं किस नजरिए से देखते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आपसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? विनायक मगोत्रा। विनायक, क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। और जिस तरह से 50 एडिशनल सीट्स जो हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू को दी गई है, किस नजरिए से आप देखते हैं? ये बहुत अच्छा एक डिसीजन है कि 50 मेडिकल सीट्स जम्मू और कश्मीर दोनों के बच्चों को दी है, जिसकी वजह से जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा और बच्चों के डॉक्टर बनने का स्कोप वो बढ़ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं जो वो बनना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। और जैसे कि ये सीट्स जो हैं आपको होम टाउन में मिल रही हैं, तो इससे आपको लगता है कि जो आर्थिक बोझ है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा? हाँ जी, पहले जब जम्मू कश्मीर में कम सीट्स होती थी तो बच्चों को बाहर जाना पड़ता था फॉर दिस, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस, हॉस्टल में रहने का खर्चा, ये सब खर्चा होता था। बट जबकि हमारे होम टाउन जम्मू कश्मीर में ये सीट्स को ऐड कर दिया गया है, इसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आपसे भी यही जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये कदम उठाया गया है, हमें एडिशनल सीट्स जो हैं वो दी गई हैं, कितना बेनिफिट होगा खासकर जो मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं? सर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। पहले हम क्या देखते थे कि जो बच्चे होते थे वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते थे कि उन्हें अपने स्टेट से बहुत ज़्यादा दूर सीट्स मिलती थी। बट नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो ये स्टेप उठाया है सीट्स बढ़ाकर, ये बहुत अच्छा है। आज गर्ल्स इतनी ज़्यादा दूर अपने घर से जाके पढ़ती हैं, वो पहली बात तो बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है। अब वो अपने ही स्टेट के अंदर रहकर पढ़ सकती हैं और जो कंपटीशन है वो भी कम होगा। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं और जो फ्रेशर्स हैं उनको ज़्यादा अच्छी सीट्स नहीं मिल पाती है। पहले जो ड्रॉपर्स हैं वो काफ़ी टाइम से उसके बारे में करते आते हैं, मतलब उन्होंने काफ़ी बार नीट दिया होता है और फ्रेशर्स को उतना ज़्यादा स्कोप नहीं मिल पाता है। बट सीट्स बढ़ गई हैं, अब फ्रेशर्स को भी अच्छी तरह से सीट्स मिल पाएंगी और फ्रेशर्स भी अब फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना नीट क्लियर करके अपने ही स्टेट टाउन में जो है वो MBBS कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। शानदार इनिशिएटिव लिया गया है और कहीं ना कहीं जो है हर किसी को इसका लाभ मिलेगा। आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या लगता है कि इससे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कितना बेनिफिट मिलेगा? इससे एस्पिरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि काफ़ी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस, उनको अपने होम टाउन में इतने ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सीट्स बढ़ी हैं जिसकी वजह से वो अपने होम टाउन में रह के अपनी फैमिलीज़ के पास रह के अपनी डॉक्टर की पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। इससे मतलब बाहर की जो इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं उनको कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। साथ में कुछ जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं वो तो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, बट जो फ्रेशर्स हैं उनको वो मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको भी इससे फ़ायदा होगा क्योंकि सीट्स ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसलिए उनका भी नंबर आ पाएगा ड्रॉपर्स के कंपेयर। और जैसे कि अगर हम कट ऑफ की बात करें, क्या लगता है फिर कट ऑफ में भी जो है बेनिफिट मिलेगा? यस सर, कट ऑफ में भी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि सीट्स बढ़ने की वजह से अगर कुछ बच्चों का कम भी कट ऑफ है तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी इस डॉक्टर के बढ़ने में। बल्कि ये सपना जो है साकार हो सकता है और भी सीट्स जो हैं बढ़नी चाहिए। यस सर, बढ़नी तो चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं टेंस होके, तो सीट्स तो बढ़नी चाहिए। इससे बच्चों को भी फ़ायदा होगा और काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स भी हमें मिल पाएंगे। चलिए आपसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम उदय मयंक। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, जो नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा 50 सीटें जम्मू के लिए और 50 सीटें श्रीनगर के लिए बढ़ाई हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, कितना गेम चेंजर ये साबित होगा? ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते थे, पहले वो सोचते थे कि अब हमारे जो 90% वाला पहले बच्चा था वही कर पाता था। अब 50 सीटें बढ़ने के वजह से जो मार्जिन से बच्चे रह जाते थे, 89.9 वाला बच्चा रह जाता था, 89.8 वाला बच्चा रह जाता था जो इतनी मेहनत करता था, अब 50 सीट बढ़ गई है। इसकी वजह से अब वो भी कर पाएगा और उनको मोटिवेशन मिल गई है और भी बढ़नी चाहिए हमारे लिए सीट्स।
और जैसे कि देश को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, क्या लगता है कि ये फैसला एस्पिरेंट्स के लिए कितना फ्रूटफुल है? ये एस्पिरेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो नहीं कर पाते थे, कुछ बच्चे थोड़े-थोड़े मार्क्स से एक-एक नंबर से रह जाते थे। उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद था और फ्रेशर्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि फ्रेशर्स को मौका नहीं मिल पाता था, कुछ जो ड्रॉपर्स हैं उनकी वजह से। अब फ्रेशर्स को भी मौका मिल पाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट और सीट्स बढ़ाए थोड़ी, क्योंकि ये सीट्स हैं, ये फ्रेशर्स के फ़ायदेमंद है, लेकिन और सीट बढ़ाएँगे तो हमारे डॉक्टरों को भी फ़ायदा होगा कि डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा बन पाएँगे हमारे देश की भलाई के लिए। आपसे भी ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से ये सीट्स बढ़ाई हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? सर जो सपना देखते थे बच्चे की हम डॉक्टर बनेंगे, तो थोड़े मार्क्स से वो रह जाते थे, तो अब उनका सपना जल्दी अचीव हो सकता है और वो अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं और अच्छा देश के लिए कर सकते हैं पढ़ाई। जिस तरह से नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा ये इनिशिएटिव दिया गया है, जो 50 एडिशनल सीट्स जम्मू को, 50 एडिशनल सीट्स जो है श्रीनगर को दी गई है, कहीं ना कहीं जो है ये गेम चेंजर साबित होगा। कहीं ना कहीं जो है इससे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे, जो मार्जिन से रह जाते थे उन्हें मौका मिलेगा और हर कोई जो सपना देखता है डॉक्टर बनने का, कहीं ना कहीं जो है वो साकार होगा। हालांकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनका ये मानना है कि और अधिक सीट्स जो हैं जम्मू कश्मीर को देनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर से निकल सकें। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मोची यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।